उफ, मोबाइल भी गया। मैं मन ही मन बुदबुदाई। मूसलधार बारिश में रोड पर घुटने तक पानी भर आया। मैं ऑफिस से आज इस कारण लेट भी हो गई। 3 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। पैदल ही सड़क पार करते समय फिसल गई और मोबाइल पानी में भीगकर खराब भी हो गया। ऑटो वाले कहीं दिख नहीं रहे हैं। दूसरे वाले रोड पर पानी कम लगता है। कुछ सोच उस तरफ बढ़ी। शायद उस रोड पर कोई ऑटो रिक्शा मिल जाए। एक तो अंधेरा और उस पर ये बारिश। डर भी लग रहा था। इस रोड को पार कर मैं दूसरी तरफ वाली रोड पर आई ही थी कि तभी चेहरे पर टॉर्च की रोशनी पड़ी। मैं किसी तरह हिम्मत करके पास ही रोड किनारे एक शेड में पहुंची। रोशनी की दिशा से कुछ 2-3 लोग आते दिखे। रात तो कोई ज्यादा नहीं, पर इस छोटे शहर के हिसाब से ज्यादा ही है। माँ परेशान हो रही होगी। मैंने भगवान को मन ही मन पुकारा, कोई एक ऑटो भेज दे। पर दूर दूर कोई रिक्शा नजर नहीं आ रहा था। वे तीनों मेरी ही तरफ बढ़ते आ रहे थे। मेरा गला सूखता गया। अचानक से वे उसी शेड में आकर मेरे आसपास घिरकर खड़े हो गए। अजीब नजरों से देखते जा रहे थे। एक दूसरे से भद्दी बातें कर रहे थे और नशे में लग रहे थे। मैं आंख बंद कर भगवान को याद करने लग गई। पर्स में रखा नेल कटर को मैंने कस कर मुट्ठी में पकड़ लिया। तभी दूर से आती एक स्कूटी वहां से गुजर रही थी। कुछ दूर आगे बढ़कर वापस जहां मैं थी वहीं रुकी। स्कूटी देख समझ आया किसी रेस्टोरेंट का डिलीवरी वाला है। मैडम, ऑटो या कोई रिक्शा वाला अब इस जगह नहीं रुकते। आपको आगे मोड़ पर मिलेंगे। आइए, मैं आपको वहां तक छोड़ दूं। तीनों उसे घूर रहे थे। मुझे और कुछ नहीं सूझा उस वक्त। मैं जाकर स्कूटी के पीछे बैठ गई। डर अब भी लग रहा था। आगे मोड़ पर भी कोई ऑटो रिक्शा नहीं था। उसने पूछा, आपको जाना कहाँ है? मैंने बोला, एम ब्लॉक, गांधीनगर। इसने बिना कुछ बोले मुझे मेरे घर तक छोड़ दिया। इस भाई के लिए दिल से दुआएं निकल रही थी। माँ घबराहट में मेरा बाहर ही इंतजार कर रही थी। हमें छोड़ वो निकलने लगा तो माँ ने जाते जाते उससे पूछ लिया, तुम कौन हो बेटे? वो हेलमेट लगाए कहता हुआ निकल गया, मैं एक बेटी का बाप हूँ आंटी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।